दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप भीड़ में हैं, मोबाइल हाथ में है, बातें चल रही है, फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन है? क्या शांति सच में बाहर मिलती है, या वह हमारे भीतर कहीं दबकर रो रही होती है? अगर आपने भी यह सवाल खुद से पूछा है, तो अर्जुन की यह कहानी आपकी ही कहानी है। अर्जुन 27 साल का एक आम सा लड़का था। शहर की भीड़, ट्रैफिक का शोर, मोबाइल की घंटियाँ, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, उसकी ज़िंदगी इन्हीं आवाज़ों में उलझी हुई थी। सुबह आँख खुलते ही मोबाइल, रात को सोने से पहले आखिरी नज़र भी मोबाइल पर। लोग उसे कहते थे, अर्जुन तू तो हमेशा लोगों से घिरा रहता है, फिर इतना परेशान क्यों दिखता है? अर्जुन मुस्कुरा देता, लेकिन सच यह था कि वह भीतर से थका हुआ था। एक दिन ऑफिस से लौटते समय मेट्रो में खड़ा अर्जुन अचानक बेचैन हो गया। भीड़ वही थी, शोर वही था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसके भीतर एक आवाज़ चिल्ला रही थी, बस अब और नहीं। दिल तेज धड़क रहा था, सांस भारी हो रही थी। वो मेट्रो से उतर गया, बिना यह जाने कि कहाँ जाएगा। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। छत को घूरते हुए वह सोचता रहा, मैं इतना बेचैन क्यों हूँ? क्या ज़िंदगी बस भागते रहने का नाम है? क्या शांति केवल छुट्टियाँ से मिलती है? तभी उसे याद आया, उसके दादा कहा करते थे, जब मन थक जाए तो बुध को पढ़ना। अर्जुन ने मोबाइल उठाया और लिखा, बुध ऑन साइलेंस ऑन सॉलिट्यूड। एक पंक्ति सामने आई, शांति बाहर मत खोजो। जब तक तुम अकेले बैठना नहीं सीखते, तुम स्वयं के साथ रहना नहीं सीख पाओगे। अर्जुन ने मोबाइल रख दिया। यह पंक्ति उसके भीतर कहीं गहरी उतर गई। अर्जुन को एहसास हुआ, उसे अकेलेपन से डर नहीं लगता था, खामोशी से डर लगता था। क्योंकि जब सब शांत होता है, तब उसके विचार बोलने लगते हैं। पुराने डर, असफलताएं, तुलनाएं, अधूरे सपने। अर्जुन हमेशा भागता रहा था, अकेलेपन से दोस्तों की ओर, खालीपन से मोबाइल की ओर, बेचैनी से शोर की ओर। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिससे तुम भागते हो वही तुम्हें बांध लेता है। अगली सुबह अर्जुन ने एक फैसला लिया। कोई बड़ा संकल्प नहीं, कोई साधु बनने का विचार नहीं, बस 10 मिनट। उसने मोबाइल बंद किया, कमरे का दरवाज़ा बंद किया और ज़मीन पर बैठ गया। पहले 2 मिनट सब ठीक था। तीसरे मिनट मन बोलने लगा, ये क्या कर रहा है? समय बर्बाद कर रहा है, कुछ काम कर ले। अर्जुन घबरा गया। उसे बुद्ध की एक और बात याद आई, मन को चुप कराने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। अर्जुन ने लड़ना छोड़ दिया, वह बस अपने विचारों को देखने लगा। पहली बार अर्जुन ने महसूस किया, वह विचार नहीं है, वह विचार को देखने वाला है। यह एहसास छोटा था लेकिन गहरा। जब उसने आंखें खोली, घड़ी देखी, 10 मिनट पूरे हो चुके थे। बाहर की दुनिया वही थी, लेकिन भीतर कुछ हल्का था। उसी दिन शाम को उसने बुद्ध का एक प्रवचन पढ़ा, अकेले रहना तपस्या नहीं है, अकेले रहकर जागरूक रहना ही साधना है। अर्जुन समझ गया, यह सफ़र आसान नहीं होगा। उस रात अर्जुन ने डायरी में लिखा, मैं शोर से नहीं, खुद से भाग रहा था। और यहीं से अर्जुन की अगली यात्रा शुरू हुई। अगर तुम्हें एक कमरे में बिल्कुल अकेले बैठा दिया जाए, बिना मोबाइल, बिना आवाज़, बिना किसी से बात किए, तो क्या तुम शांति महसूस करोगे, या अपने ही विचारों से डर जाओगे? बुद्ध कहते हैं, जो अकेलेपन में डरता है वह स्वयं से भाग रहा होता है। अर्जुन अब उसी सच्चाई से टकराने वाला था। अर्जुन अब रोज़ 10 मिनट अकेले बैठने लगा था। लेकिन तीसरे दिन उसके मन में एक सवाल उठा, क्या मैं इससे ज़्यादा बैठ पाऊँगा? उसे लगा जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, मत जा आगे,
वहाँ कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। फिर बुद्ध की आवाज़ जैसे याद आई, डर इस बात का संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। उस दिन अर्जुन ने टाइमर लगाया, 20 मिनट, पहले 5 मिनट बेचैनी, 10 मिनट ऊब, 15वें मिनट गुस्सा। उसके मन में अजीब अजीब विचार आने लगे, पुराने झगड़े, असफल रिश्ते, दूसरे से तुलना, मैं कुछ नहीं हूँ जैसे आवाज़। अर्जुन की आंखें खुल गई, ये सब मेरे अंदर था, मैं तो अच्छा इंसान समझता था खुद को। उसी शाम उसने बुद्ध का एक कथन पढ़ा, जब तुम अकेले बैठते हो तब तुम्हारा असली मन सामने आता है और वही तुम्हारा सच्चा गुरु है। अर्जुन समझ गया, अब वह ध्यान नहीं कर रहा, अब वह खुद से मिल रहा है। अगले दिन अर्जुन ध्यान के लिए बैठा, लेकिन 7 मिनट में ही उठ गया। दिल में झुंझलाहट हुई, यह सब मेरे बस का नहीं है, मैं साधु नहीं हूँ। उसने मोबाइल उठा लिया, रील्स चलने लगी, लेकिन मज़ा नहीं आया। पहली बार स्वर उसे खाली लग रहा था, हंसी नकली, बातें ऊपरी, मनोरंजन बस ध्यान भटकाने का तरीका। बुद्ध की बात याद आई, मनोरंजन दुख का अस्थायी इलाज है, समाधान नहीं। रविवार की सुबह अर्जुन बिना किसी को बताए शहर से बाहर निकल गया। न कोई दोस्त, न कोई म्यूजिक, न कोई कॉल, सिर्फ वह और सड़क। एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अर्जुन बैठ गया। हवा चल रही थी, पत्ते हिल रहे थे। यह खामोशी उसे डरा रही थी, बल्कि सांस हल्की हो रही थी। उसने महसूस किया हवा को, अपने शरीर को, अपनी सांसों को। कोई विचार नहीं, कोई कहानी नहीं, बस अभी। उसे बुद्ध का सूत्र याद आया, तुम जो सोचते हो तुम वह नहीं हो, तुम वह हो जो देख रहा है। अर्जुन मुस्कुरा दिया। अब जब भी कोई गंदा, डरावना या नकारात्मक विचार आता, अर्जुन उससे लड़ता नहीं, वह कहता, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और हैरानी की बात यह होती, विचार कुछ देर में खुद ही चला जाता। पहले अर्जुन सोचता था अकेलापन मतलब उदासी, अब वह समझ रहा था अकेलापन मतलब बिना मुखौटे में रहना। लेकिन बाहर की दुनिया चुप नहीं थी। दोस्त बोले, इतना अकेले क्यों रहने लगा है, डिप्रेशन में है क्या? घर वाले ने कहा, सब ठीक तो है ना? अर्जुन मुस्कुरा दिया। वह जानता था हर बदलाव पहले अजीब लगता है। उसे एक और बात याद आई, जो रास्ता सबको सही लगे वह अक्सर गलत होता है। एक रात अर्जुन अंधेरे कमरे में बैठा था, बत्तियां बंद, आंखें बंद। अचानक उसे रोना आ गया, बिना कारण, बिना कहानी। वह रोया, खुलकर रोया। रोने के बाद मन बिल्कुल शांत था, कोई विचार नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस गहरी शांति। अर्जुन समझ गया, शांति कुछ पाने से नहीं आती, बल्कि कुछ छोड़ देने से आती है। अब अर्जुन को डर नहीं लगता था, न अकेले में रहने से, न खामोशी से, न खुद से। उसे डर लगता था फिर से भीड़ में खो जाने से। अकेलापन दुश्मन नहीं, शिक्षक है। विचार आते हैं, जाते हैं, तुम नहीं जाते। शांति रोने के बाद भी आती है। अगर आज तुम्हें 30 मिनट बिल्कुल अकेले बैठना पड़े तो तुम क्या बैठ पाओगे? कमेंट में लिखो हाँ या ना, और कारण भी बताओ। क्या आपने कभी महसूस किया है, जैसे ही आप शांत होने लगते हैं मन और ज़्यादा अशांत हो जाता है? क्या यह संयोग है या मन की आखिरी चाल? बुद्ध कहते हैं, जब मन मरने लगता है वह सबसे ज़्यादा चिल्लाता है। अर्जुन अब उसी दौर में प्रवेश कर चुका था। पिछले कुछ दिनों से अर्जुन भीतर से हल्का महसूस कर रहा था। अकेले रहना अब बोझ नहीं था। खामोशी डरावनी नहीं लगती। लेकिन अचानक एक दिन सब बदल गया। सुबह ध्यान में बैठते ही
अर्जुन को अजीब घबराहट होने लगी। दिल तेज धड़कने लगा, पसीना आने लगा। कोई वजह नहीं, कोई विचार नहीं, बस अशांति। मन फुसफुसाने लगा, यह सब ठीक नहीं है, तू खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, अकेले रहना खतरनाक है। अर्जुन डर गया, उसने आंखें खोल दी। उसे बुद्ध की एक बात याद आई, डर तब पैदा होता है जब अहंकार को लगता है कि उसका अंत आस है। अर्जुन समझ गया, यह डर बाहर से नहीं अंदर से आ रही है। उसके सामने दो रास्ते थे, उठ जाओ या बैठे रहना। पहले वह हमेशा उठ जाता था, आज वह बैठा रहा। उसका शरीर कांप रहा था, मन चिल्ला रहा था, लेकिन अर्जुन ने एक ही बात की, देखता रहा, न दबाया न बदला, भागा। करीब 40 मिनट बाद अचानक मन थक गया, विचार धीमे पड़ गए, डर पीछे हट गया, जैसे कोई अंदर से बोला, ठीक है तू जीत गया। उस क्षण अर्जुन को लगा, कोई सोचने वाला नहीं है, कोई डरने वाला नहीं है, कोई बनने की कोशिश नहीं है, बस होना है। उसे बुद्ध की कथा याद आई। एक शिष्य ने पूछा, ज्ञान क्या है? बुद्ध चुप रहे। अर्जुन समझ गया, मौन ही उत्तर है। अब अर्जुन अकेला नहीं था, क्योंकि अकेला होने के लिए दूसरा होना जरूरी है। यहाँ कोई दूसरा नहीं था। कुछ दिन बाद दोस्तों की पार्टी में अर्जुन गया। हंसी चल रही थी, शोर था, लेकिन अर्जुन भीतर से शांत था। कोई जुड़ाव नहीं, कोई विरोध नहीं, बस साक्षी। एक दोस्त बोला, तू बदल गया है, पहले जैसा मजेदार नहीं रहा। अर्जुन मुस्कुराया, जब तुम जागते हो कुछ लोग छूट जाते हैं। अर्जुन को दुख नहीं था, क्योंकि वह जान गया था वह स्वाभाविक है। एक रात पुराने विचार लौटे, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, अगर सब छूट गया तो क्या बचेगा। मन आखिरी बार लड़ा। उसने मन से कहा, अगर कुछ नहीं बचता तो भी ठीक है। यह कहते ही कुछ गिर गया। अब जो था वह खालीपन नहीं था, वह पूर्ण शांति थी। अर्जुन समझ गया था, अकेले रहना कोई अभ्यास नहीं, यह स्वभाव है। जब मैं गिर जाता है, अगर तुम्हारी पहचान, तुम्हारे विचार, तुम्हारा मैं सब छूट जाए, तो क्या तुम तैयार हो? कमेंट में लिखो, हाँ या ना। डर लगता है? अगर तुम्हें अब अकेले रहने में डर नहीं लगता, अगर मन में शांति हो गया है, तो अगला कदम क्या है? क्या ज्ञान सिर्फ खुद के लिए होता है, या वह दूसरों तक बहने लगता है? बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं से पूर्ण हो जाता है, उसी से करुणा बहती है। अर्जुन अब उसी द्वार पर खड़ा था। अब अर्जुन के पास बहुत समय था। मन शोर नहीं करता था, मोबाइल कम चलने लगा था, लोगों की ज़रूरत भी कम हो गई थी। लेकिन एक सवाल उभरने लगा, अब आगे क्या? अर्जुन रोज की तरह बाहर निकलता। लोग वही थे, शहर वही थी, दुख वही था, लेकिन अर्जुन की नज़र बदल चुकी थी। एक दिन सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा रो रहा था। पहले अर्जुन शायद निकल जाता, आज उसके कदम रुक गए। अर्जुन ने कुछ नहीं पूछा, कोई ज्ञान नहीं, बस पास बैठ गया। बुद्ध की एक घटना उसे याद आई। एक रोती स्त्री के पास बुद्ध चुपचाप जाकर बैठ गए। शब्द नहीं, बस उपस्थिति। बूढ़े आदमी ने खुद बोलना शुरू किया। दुख बहने लगा, आंसू हल्के हो गए। अर्जुन कुछ नहीं कर रहा था सिवाय होने के। अर्जुन को समझ आया, सेवा करना मतलब कुछ देना नहीं, बल्कि खाली होना। पहले अकेलापन उसे दुनिया से अलग करता था, अब वही अकेलापन उसे दुनिया से जोड़ रहा था। उसे बुद्ध की पंक्ति याद आई, प्रज्ञा बिना करुणा अधूरी है, करुणा बिना प्रज्ञा अंधी। अब अर्जुन ध्यान करता, अकेला बैठता और फिर लोगों के बीच जाता। भागता नहीं, जुड़ता भी नहीं, बस उपस्थित रहता। लोग उससे बात करने लगे, कहते
तुम्हारे पास बैठकर अच्छा लगता है। अर्जुन मुस्कुराता। एक दिन मन ने फिर से सिर उठाया। देखो, लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं। अर्जुन चौंक गया। अहंकार साधु के वस्त्र पहनकर भी आ सकता है, इसलिए अर्जुन सतर्क हो गया। उसने फिर से अकेले बैठना गहरा कर दिया ताकि मैं वापस ना आए। अब अर्जुन समझ चुका था, करुणा मतलब बिना अपेक्षा, आसक्ति चाह के साथ। एक बच्चा सड़क पर गिर गया। अर्जुन ने उठाया, मुस्कुराया, आगे बढ़ गया। कोई कहानी नहीं बनाई। अर्जुन समझ गया, बुद्ध जंगल में भी गए और शहरों में भी लौटे। अर्जुन अब कुछ सिखाने नहीं जाता था, शांति खुद बहती थी। अगर अब न तुम्हें शोर परेशान करता है, न अकेलापन डराता है, न लोग खींचते हैं, तो फिर तुम कौन हो? क्या शांति भी एक पड़ाव है जो उसे अंत में छोड़ना पड़ता है? बुद्ध कहते हैं, जब साधक शांति से भी मुक्त हो जाए तभी वह पूर्ण होता है। अर्जुन अब उसी अंतिम द्वार पर खड़ा था। उस दिन कुछ भी अलग नहीं हुआ। न कोई ध्यान का अनुभव, न कोई आंसू, न कोई मौन की गहराई, बस एक साधारण सुबह। वह उठा, नहाया, चाय बनाई, सब कुछ समान, लेकिन करने वाला कोई नहीं था। जब जीवन अपने आप होने लगे, समझ लेना तुम बीच से हट चुके हो। अब अर्जुन ध्यान करने की कोशिश नहीं करता था, न करने से डरता था, बस वह सचेत था। पहले अकेलापन अभ्यास था, फिर मित्र बना, फिर करुणा में बदला। अब उसका अस्तित्व ही नहीं था। पहले वह कहता था, मैं भीतर से शांत हूँ। अब ऐसा भी नहीं था, न भीतर न बाहर, बस जो है। जब देखने वाला भी विलीन हो जाए तभी सत्य प्रकट होता है। एक दिन कोई उस पर चिल्लाया। पहले अर्जुन शायद समझाता या चुप रहता। आज कुछ भी नहीं हुआ। मन ने प्रतिक्रिया नहीं दी, अहंकार ने जवाब नहीं मांगा। सब ऐसे ही बीत गया जैसे हवा बह जाती है। कोई ताज नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस स्वाभाविकता। अब उसे बुद्ध समझ में आए, क्यों वे अकेले ही रहते थे और लोगों के बीच भी। अब अर्जुन किसी को सिखाता नहीं, किसी को बदलना नहीं चाहता, फिर भी लोग बदल जाते थे। मौन अब अभ्यास नहीं था, मौन ही जीवन था। यदि तुम कहो मैं मुक्त हूँ तो समझो अभी मुक्ति नहीं हुई। अर्जुन कभी भी ऐसा नहीं कहता। अब अर्जुन बस एक पहचान थी, कोई पकड़ नहीं। अब न अकेलापन, न शांति, न करुणा, क्योंकि इसके लिए दूसरा चाहिए। इसे लिखा नहीं जा सकता, इसे समझाया नहीं जा सकता, इसे जिया जाता है। अर्जुन ने मन ही मन पूछा, अब क्या बचा? और उत्तर आया, कुछ भी नहीं। जहाँ कुछ भी नहीं बचता वहीं सब कुछ होता है। बुद्ध के द्वारा बताई गई अंतिम सीख, अकेले रहना सीखो, फिर अकेलापन को भी छोड़ दो। शांति पाओ, फिर शांति से भी मुक्ति हो जाओ। तब जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। अगर आज आपसे सब छीन जाए, पहचान, शोर, सहारे, तो क्या आप स्वयं के साथ रह पाएंगे? कमेंट में अपना उत्तर लिखिए। और अगर यह कहानी आपके भीतर कहीं छू गई, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी ऐसी ही कहानी आएगी जो शोर नहीं, मौन से बदलेगी। इसलिए कहानी को ध्यान से सुने और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।